उस समय भगवान परशुराम इस संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के अपने अभियान पर थे। उनके इस संकल्प के कारण चारों ओर सभी क्षत्रिय राजा भयभीत थे। और क्यों ना होते, स्वयं भगवान के अवतार परशुराम के समक्ष युद्ध करने की कौन हिम्मत कर सकता है। लेकिन एक राजा थे जिन्होंने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से स्वयं को परशुराम ऋषि से बचा लिया, और वही राजा ने आगे चलकर क्षत्रिय वंश की वृद्धि की। क्या आप जानते हैं कि ये राजा कौन थे और उन्होंने किस युक्ति के द्वारा स्वयं को परशुराम के क्रोध से बचा लिया था? अगर नहीं जानते तो चलिए आज के इस पुरुषोत्तम मास विशेष कथा में हम श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से इसी रहस्य को उजागर करते हैं। और ये कथा भी हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। यदि आप भगवान श्री हरि को प्रिय इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन हमारे द्वारा सुनाई जा रही प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को सुन रहे हैं तो हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को प्रारंभ करना तो सरल होता है, लेकिन उसे लंबे समय तक और निर्धारित समय तक करते रहना सबसे मुश्किल होता है। और ऐसा मुश्किल कार्य आप कर रहे हैं। इससे निश्चित ही परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप सब पर अवश्य होगी। पिछले अध्याय में हमने राजा कल्माशपाद की कथा सुनी और ये भी सुना कि उनका पुत्र अश्मक नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ। चलिए अब आज हम उनके ही वंश में आने वाले अन्य महान राजाओं के विषय में सुनते हैं। राजा अश्मक ने अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संपूर्ण साम्राज्य का नीति अनुसार और कुशलता पूर्वक विस्तार किया। उनकी प्रजा उनसे प्रसन्न थी और राजा अश्मक ने शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए जीवन के अंत में वन गमन किया। जाने से पहले अपना राज्य उन्होंने अपने पुत्र बालिक को प्रदान किया। अब देखिए, इसी समय के दौरान भगवान विष्णु के अवतार परशुराम इस संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के अपने अभियान पर निकले हुए थे और वे इक्ष्वाकु वंश के बालिक का भी वध करना चाहते थे। लेकिन उस समय बालिक अनेक स्त्रियों से घिरा हुआ था और परशुराम की ये प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई भी क्षत्रिय विवाह कर रहा हो या फिर उसके आसपास में स्त्रियां हो तो उस समय वे उस क्षत्रिय का वध नहीं करेंगे। तो बस इसी कारण से परशुराम ने बालिक का वध नहीं किया और यही राजा बालिक आगे चलकर अनेक क्षत्रियों के पिता बने। इसलिए उनका एक नाम पड़ा मूलक, यानी जो क्षत्रियों का मूल है। बालिक के ही वंश में चौथी पीढ़ी में आए महाराज खटवांग। वे एक ऐसे पराक्रमी और महान राजा थे कि उनके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता था। उनके इस शौर्य और अजेय गुण को देखते हुए स्वयं देवताओं ने असुरों के साथ उनके संग्राम में महाराज खटवांग की सहायता मांगी थी। इस युद्ध में महाराज ने घमासान युद्ध किया। अपनी वीरता और कौशल से उन्होंने देवताओं को विजय दिलाई और अंत में जब युद्ध समाप्त हो गया और देवता विजयी हो गए तो देवताओं ने महाराज खटवांग से कहा कि वे अपना मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। अब देखिए, देवताओं के लिए युद्ध करते हुए राजा को ध्यान ही नहीं रहा कि कितने वर्ष बीत चुके थे। इसलिए जब देवताओं ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो इसके उत्तर में सबसे पहले महाराज खटवांग ने देवताओं से निवेदन किया कि वे उन्हें ये बताएं कि अब राजा की कितनी आयु शेष रह गई है। तो देवताओं ने राजा खटवांग से कहा, हे राजन, असुरों के साथ संग्राम करते हुए अब आपकी आयु का सिर्फ एक ही क्षण रह गया है। जब राजा ने ये सुना तो वे इस प्रकार सोचने लगे, न मे ब्रह्म कुलात् प्राणः कुलदैवान्न च आत्मजः न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चाति वल्लभः न बाल्येऽपि मतिर्मया मधर्मे रमते क्वचित् न पश्यमुत्तमश्लोकात् अन्यत किंचन वस्त्वहम्। बचपन से ही सांसारिक वस्तुओं में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं रह गई थी और ना ही मैं कभी अधर्म के प्रति आकृष्ट हुआ था।
वास्तव में मेरे लिए भगवान से अधिक मूल्यवान अन्य कुछ भी नहीं है। ये देवता मुझे वर देना चाहते हैं, परंतु मुझे कोई भौतिक वरदान या सुख सुविधा नहीं चाहिए। इस संसार में परम भगवान की भक्ति और उनकी सेवा के सिवा मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार सोचते हुए महाराज खटवांग ने अंत में निर्णय करते हुए सोचा, अथेश माया रचितेषु संगम गुणेषु गंधर्व पुरोपमेषु रूढ़ं प्रकृत्यात्मनिवेश्वकर्तुं भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। इसलिए अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय पर अब मुझे माया से उत्पन्न सभी भौतिक वस्तुओं से आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। मुझे परम भगवान के स्मरण में लीन होना चाहिए और उन्हीं का आश्रय स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में ये भौतिक संसार जंगल में दिखाई देने वाली एक काल्पनिक नगरी के समान है। सभी बद्ध जीवात्माओं का ये मूल स्वभाव होता है कि वह स्वाभाविक रूप से ही भौतिक वस्तुओं और संबंधों के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह इन सभी भौतिक आसक्ति को छोड़ दे और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करे। इस प्रकार विचार करते हुए महाराज खटवांग उसी क्षण विमान द्वारा अपने राज्य में वापस आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और परिवार तथा राज्य की आसक्ति तोड़कर परम भगवान श्री हरि के स्मरण और चिंतन में लीन हो गए। जब इस प्रकार मृत्यु के समय वे भगवान का स्मरण कर रहे थे तो वैकुंठ लोक से एक विमान आया और इस प्रकार महाराज खटवांग ने जीवन के अंत में भगवान श्री विष्णु का धाम प्राप्त किया। तो ये थी आज की पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। महाराज खटवांग के जीवन और कार्यों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि इस भौतिक संसार में जितने भी संबंधों के साथ हम जुड़े हुए हैं वे सभी नश्वर है। काल के प्रभाव और हमारे ही पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप वे हमें प्राप्त हुए हैं। ना तो वे पहले हमारे साथ थे और ना ही वे आगे हमारे साथ आएंगे। इसलिए अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइए, लेकिन याद भी रखिए कि हमारे एकमात्र संबंधी और परम हितैषी केवल परम भगवान श्री कृष्ण हैं। वे पहले भी हमारे साथ थे और इस जीवन का अंत होने के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। इसलिए भले ही अपने शरीर से भौतिक कार्य करें, लेकिन मन को हमेशा गोविंद के चरण कमलों में ही स्थिर करके रखना चाहिए और इसी को वास्तविक भक्ति कहते हैं। अपनी चेतना और मन को सदैव कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना ही कृष्ण भावनामृत जीवन शैली है। और आप जानते हैं, भगवान को प्रिय ये पुरुषोत्तम मास अब समाप्त होने में सिर्फ 5 दिन रह जाएंगे। इसलिए अपनी भक्ति को जितना तीव्र कर सकते हैं कर लीजिए। अपनी तपस्या को जितना कठिन कर सकते हैं कर लीजिए। अपने व्रत और उपवास में जितना गंभीर हो सकते हैं बनिए और हरि कथा का श्रवण जितना अधिक कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि ये अवसर अब आपको 3 वर्षों बाद मिलेगा। हम आशा करते हैं कि वैदिक प्रमाणभूत कथाओं के प्रचार का जो हम ये प्रयास कर रहे हैं उससे आपको लाभ मिला होगा। और अगर आप हमें इस कार्य में सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। अगर आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा तो आने वाले समय में भी हम आपके लिए संपूर्ण श्रीमद् भागवतम यथारूप लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और मधुर कथा प्रसंग के साथ कुछ ही समय में। और तब तक के लिए वृंदावन में गैया चराने वाले उस गोपाल को याद करते हैं जिसका सुंदर मुख कमल कामदेव को भी आकृष्ट करता है और जो अपनी मधुर बंसी से संपूर्ण जगत को मोहित करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी।
गिरिवरधारी। हरे कृष्णा।